टर्नओवर रेशियोज में ना दो रेशियोज मतलब एक जैसे लगते हैं। एक है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, एक है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, एक है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो जो ढंग से नहीं पढ़ते उनके लिए दोनों रेशियो एक जैसे ही होते हैं। नो, तो बहुत अलग रेशियोज हैं। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो में सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रही है आरएफओ और फिक्स्ड एसेट्स की। बाय फिक्स्ड एसेट्स यू मीन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ओनली, और कुछ भी नहीं आ रहा। नॉन करेंट एसेट्स पूरे नहीं है, ओनली फिक्स्ड एसेट्स, ओनली फिक्स्ड एसेट्स। तो सर नेट एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स होते होंगे? नो, नेट एसेट्स कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम होता है। नेट एसेट्स इज एन ऑल्टरनेट। नेट एसेट्स होता है टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स क्लेम्स, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। नेट एसेट्स इज अनदर टर्म गिवन टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड ही है। तो नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ऑल्सो नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। बहुत जरूरी है ऑल्टरनेट नेम्स पता होना रेशियो के। कॉमन नेम इज नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, बट it is also known as capital employed turnover ratio. So return on capital employed is a different ratio. Capital employed turnover ratio is a different ratio. So capital employed turnover ratio is RFO upon capital employed. RFO upon capital employed. I don't think I need to explain anything here. RFO अब 50 बार कर चुके हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड भी अब बतेरी बार हो चुका है, तो मैं उसमें कुछ भी डिस्कशन नहीं कर रहा। बस रिलेशनशिप बिटवीन द आरएफओ, आपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और आपके बिजनेस का टर्नओवर क्या है, कंपेयर कर रहे हैं ना कि आप कितना इन्वेस्ट करके कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। A relationship between the capital employed and RFO. It shows the number of times the net assets is used. Turnover है ना, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख, RFO है 50 लाख। अरे वाह, टोटल इन्वेस्टमेंट ही सिर्फ 10 लाख है और 50 लाख का RFO जनरेट है, तो बड़े रेयरली होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो बड़ी होती है ना। मतलब 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके हो सकता है आपका टर्नओवर 50 लाख हो। टर्नओवर तो हर साल होगा ना, बट जरूरी थोड़ी ना कि आप इन्वेस्टमेंट हर साल कर रहे होगे। यस और नो? तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द बिजनेस। कोई छोटी मोटी दुकान है तो वहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड कम होने के बाद भी रेवेन्यू बहुत हाई हो सकता है। कोई बहुत बड़ा शोरूम है, कार का शोरूम है, तो उनको तो कितनी ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती होगी, कितनी ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। यस और नो? तो फिर भी डिपेंड करता है कि आरएफओ कितना होगा। और कोई ऑयल रिफाइनरी है तो उनकी तो और बड़ी इन्वेस्टमेंट, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की इन्वेस्टमेंट, और जरूरी नहीं है कि एकदम से आरएफओ उतना जनरेट हो, बट इन्वेस्टमेंट तो एक बार हो गई ना, आरएफओ तो बार बार जनरेट होगा। बट इट डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री, इट डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री में आप, तब पता चलेगा। टर्नओवर का हमेशा ये होगा कि इट डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री कि आपका टर्नओवर रेशियो सैटिस्फैक्टरी है या नहीं। तो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन आरएफओ एंड नेट एसेट्स। हाँ जी, समझ गए हम, फॉर्मूला में बचपन से आता है। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस क्यों कर रहे हैं हम ये कैलकुलेट? The ratio is the analysis in respect of RFO, number of times the net assets is rotated in generating revenue. Higher turnover ratio means better and efficient utilization of the capital employed, higher profit and thus higher profitability. कम पैसे डाल के आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो पैसा जितना इन्वेस्ट करा है वो कॉस्ट इन्वॉल्व करता है ना। बाहर से बोरो करा है तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरनल रेस करा है शेयर होल्डर से करा है तो उस पर डिविडेंड पे करना पड़ेगा, तो कॉस्ट है, पैसे की कॉस्ट होती है। तो कम पैसे में ज्यादा बिजनेस कर पा रहे हो तो प्रॉफिटेबिलिटी हायर होगी, प्रॉफिटेबिलिटी हायर होगी। बट अ वेरी हाई टर्नओवर रेशियो ऑलवेज इट इंडिकेट्स ओवर ट्रेडिंग, इट इंडिकेट्स ओवर ट्रेडिंग। So net assets turnover ratio is RFO upon capital employed, RFO upon capital employed, very important.